हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिक्स सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर विच इज मोशन। दोस्तों, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मींस मूवमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस इज इन मोशन। देखो, हम मोशन के बारे में और भी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट पहले आई वांट यू टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब ऐसे समझाता हूँ। एक टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है। इज दिस एप्पल इज एट रेस्ट? यस, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। बट अगर हम इस टेबल के साथ इस एप्पल को इस लिफ्ट में डाल दें और लिफ्ट को ऊपर भेज दें, क्या अब वो एप्पल रेस्ट पे है? इस टाइम आप लोग सोचोगे कि सर अगर तो हम टेबल के रेस्पेक्ट में बात करें तो यस इट इज एट रेस्ट, बट अगर हम जमीन के रेस्पेक्ट में बात करें तो एप्पल इज गोइंग अपवर्ड्स, हेंस इट इज इन मोशन। दोनों ही पॉइंट्स सही हैं। सो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट वो ओरिजिन पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। सो an object is said to be at rest when it is not changing its position with respect to time and surrounding, right? आगे चलते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन पे है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बोर्ड के इस फ्रेम यहाँ तक आ गया, मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करी, राइट? बट आपने एक और एक टर्म सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम दोनों बारे में डिस्कस करते हैं। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था ऊबर से, तो ऊबर ड्राइवर के मैप पे मैप कुछ ऐसा सा दिख रहा था। मैंने यहाँ से बोर्ड करी कार एंड फाइनली मुझे ऊबर ड्राइवर ने यहाँ पे उतारा। ऑलराइट, अब ये क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज मी। सो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। सो यहाँ पे इनिशियल पोजिशन ये है, फाइनल पोजिशन ये है, इनके बीच क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेरी सिंपल। देखो, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली करी नहीं, राइट? मैं ऐसे तो गया नहीं था, मैं ऐसे गया था। सम स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कैसे लेते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये लेंथ और ये लेंथ पता होता तो मैं इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज ले लेता, और ये पता होता तो मैं ये ले लेता, और सिंपल वर्ड्स में मैं सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ को नाप के बता देता कि ये डिस्प्लेसमेंट है। So displacement is that physical quantity which gives you the distance between initial and final position. So एक क्वेश्चन आता है इस केस में, if an object has moved through a distance, can it have zero displacement? अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? आंसर हमें पता है, बट उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड देखते हैं। सुबह जब प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन में थे तो प्रैक्टिस के टाइम वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ रनिंग कर रहे थे इस ग्राउंड के गोल गोल। अब ऑब्जेक्ट यानी कि प्लेयर्स वो यहां से घूम के वापस यहां तक आ गए। इनका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? यहां से स्टार्ट हुए, घूम के वापस यहां पे आ गए, फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने अभी क्या बताया? इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो हमारी कोइंसाइड कर रही है। दैट मींस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में कोई लेंथ नहीं है। सो हेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो। बट क्या ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर करी? यस, इन्होंने पूरा सर्कमफ्रेंस कवर किया इस ग्राउंड का। दैट मींस यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ डिस्टेंस बट एट द सेम टाइम इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? सी, अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम न्यूटन्स फोर्सेस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी आगे चैप्टर्स आएंगे, इवन हायर क्लासेस में भी आप एक टर्म बार बार सुनेंगे विच इज FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा और आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पहले मैं वो समझाता हूं। A and B are two objects placed 20 meters apart। ये क्वेश्चन का पोर्शन था, आपने इसका डायग्राम बनाना है। तो आप कैसे कैसे बना सकते हो? एक A बनाया, एक B बनाया और इनके बीच की पोजीशन को डाल दिया कि दे आर प्लेस्ड 20 meters apart। वेरी सिंपल। सो अब आपका क्या काम है? मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद अपने नोटबुक में डायग्राम बनाओगे। आप ऑब्जेक्ट को चाहे गोल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, डजंट मैटर। आपको उस डायग्राम को देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी चीज लिखा हुआ है वो सही है, या वो डायग्राम आपको वो सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आई वुड गिव यू, अ मैन वॉक्स 30 meters ईस्ट एंड टर्न्स एंड वॉक्स 20 meters नॉर्थ। अ मैन वॉक्स, यहां पे हमारा एक आदमी है, इट वॉक्स 30 meters टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कईयों को कंफ्यूजन होती है, ईस्ट वेस्ट north and south, right? A man walks 30 meters east and then it turns
travels some distance in north which I gave you I guess 20 meters, so north की तरफ 20 meters. तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में फर्दर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 30 + 20 which is 50 and displacement is find this length. Simple. You can use this length, you can find this length using Pythagoras theorem which is under root this square plus this square. I'm not going in too much into detail right now because I'll be covering more examples on this one. Right now I want you to stick only with the FBD word, that is free body diagrams कैसे बनाते हैं. Okay, एक और practice करते हैं. An object is acted upon by two forces which are acting in opposite direction. So I have an object which is acted upon by two opposite forces. Simple. So these diagrams which I am referring as free body diagrams, these are self-explanatory. Even if you don't have the entire sentence in front of you, then this diagram should be enough to explain you what exactly is going to happen or what exactly is happening right now. Okay, एक और try करते हैं. An object is placed on an inclined plane which is acted upon by a force which is restraining body to slide downwards. You can repeat the video or this fragment which I just given you and then draw the diagram. It will be like this. An object is placed on an inclined plane which is acted upon by a force which is restraining or stopping the body from sliding down. That means अगर ये इस plane पे body ऐसे रखी हुई है तो obviously body is going to slide down in this direction. So what you will do, you will draw the force in this direction because this force is opposing body to slide down, right? So this is what I mean by free body diagrams. In further exercises आपको बता दूं हम यहाँ पे JEE और NEET के फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करवा रहे हैं आपको. So इसी चैनल पे दैट इज आईविश चैनल पे यू विल बी एबल टू सी द फाउंडेशन कोर्स वीडियोस एज वेल. उसके लिए आपके दिमाग में कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाएं. बट थ्रू आउट आवर सिलेबस मैं आपको बताते रहूंगा साथ के साथ. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? दोस्तों मैं फ्रेम से हट रहा हूं, वीडियो पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन के सारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो. अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देखो हमारे पास एक फार्मर है विच इज मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर पोर्शन. सो ये हमारा स्क्वायर पोर्शन है जिसका साइड है 10 meters. दिस वन इज 10 meters, दिस साइड आल्सो इज 10 meters, अगेन 10 meters एंड लास्टली 10 meters. एंड इट इज कवरिंग 10 meter in 40 seconds. दैट मीन्स फार्मर को यहां से यहां तक, और आई कैन गिव दिस नोटेशन, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा है 40 seconds. बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, अगेन 40 seconds. सी से डी तक अगेन 40 seconds एंड लास्टली डी से ए तक आने में भी 40 seconds लगेंगे. बट क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. दोस्तों 2 minute 20 seconds मतलब कितने सेकंड्स हुए, कैलकुलेट कर सकते हो. 2 minute is what? 2 minute is 120 seconds. 1 मिनट में 60 seconds होते हैं, 2 मिनट में 120 seconds, 120 seconds. And then you have 20 more seconds. That means total we have to talk about 140 seconds. क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं. डोंट फॉलो किसी का भी मेथड. मैं कहता हूं मेरा मेथड भी फॉलो मत करो, बट वो मेथड फॉलो करो जो आपको इजी लगता है, बिकॉज डाउन द लाइन दैट विल हेल्प यू. ओके, अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं. 140 seconds में पहले यहां से यहां तक 40 seconds, फिर 40 seconds कितने हो गए 80 seconds, मोर 40 seconds कितने हो गए 40 + 40 + 40 is 120 seconds. आउट ऑफ 2 minute 20 seconds यानी कि आउट ऑफ 140 seconds फ्रॉम A to D ऑब्जेक्ट हैज ऑलरेडी कवर्ड हाउ मच और स्पेंट हाउ मच टाइम 120 seconds. बचा कितना टाइम है 20 सेकेंड का. तो उस 20 सेकेंड में कहां पहुंचा होगा ऑब्जेक्ट. वेरी क्लियर कि अगर 40 seconds में टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 20 seconds में इसका हाफ कर रहा होगा. सिमिलरली यहां से यहां तक 20 seconds में ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा होगा. सो दैट मींस ऑब्जेक्ट्स फाइनल पोजीशन इज दिस पॉइंट एंड इनिशियल पोजीशन इज दिस पॉइंट. साइड ऑफ द स्क्वायर वाज गिवन टू यू वाज 10 meter. दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट, अब बता दो आंसर क्या है. ए से लेके इस फाइनल पोजीशन ई बोल दूं मैं इसको, फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई. वेरी गुड, 10 का हाफ 5 meter. दोस्तों अब ना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं. आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन. फाइंड बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड बैक ए टू ए. मुझे क्या क्या चाहिए, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक और वापस ए से ए तक. व्हाट डू आई वांट,
आई वॉन्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर है 10 मीटर का, सो ए से बी तक 10 मीटर्स होगा। ए से सी तक डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ 10 + 10 विच इज 20 मीटर्स, इजी। ए से डी तक 10 + 10 + 10 विच इज 30 मीटर्स, एंड लास्टली ए से वापस ए तक 40 मीटर्स, दिस इज ट्रू। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब देखो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही है, नो शॉर्टकट, अभी ए से बी तक सीधी सीधी लाइन है। सो ए से बी तक तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आगे, बट ए से सी तक वी हैव टू कंसिडर दिस लाइन विच इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड सी। सो ये कहां से आएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, दिस वुड बी अंडर रूट दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, व्हाट इज दैट 100 + 100 अंडर रूट ऑफ 200। देखो रूट 200 के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन मत करना, रूट 200 को आप ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट 2 × 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 2 × 100 में से 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 2। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेंशन इट लाइक 10√2, ठीक है। तो ए से सी तक हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 10√2 मीटर्स। देन ए से डी तक, दोस्तों भले ही ऑब्जेक्ट इस पाथ से आया ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर भी हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे ए से डी तक का शॉर्टेस्ट लेंथ विच इज दिस लेंथ AD विच इज 10 मीटर्स। एंड लास्टली इजी वन, ए से वापस ए तक डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो हमारे पास एक डायरेक्शन का इश्यू आ रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या क्लू दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब चेंज होते हैं। देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधा लेके जाऊं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम हियर, यस, बट इफ ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस एंड देन दिस, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है नहीं, डिस्टेंस ये लेंथ है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट ये सीधी वाली लेंथ है, राइट। तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तब चेंज होते हैं जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं 2 स्टेप इस साइड गया और वापस 2 स्टेप इस साइड आ गया, डिस्टेंस कितने कवर किए मैंने 4 स्टेप्स, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी करी 0, क्योंकि मेरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। दोस्तों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये डाउट आप अभी क्लियर कर लो, आपको हायर क्लासेस में बहुत आसानी रहेगी। सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। दोस्तों स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप कभी बस या कार में बैठो तो सामने स्पीड रिफ्लेक्टर्स होते हैं जिसपे स्पीड मेंशन होती है। सपोज आपके बस की स्पीड है 60 km/h। अब 60 km/h का मतलब क्या हुआ, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स दैट बस विल बी कवरिंग 60 km इन 1 hour। यही डेफिनेशन है स्पीड की, दैट कितनी देर में और कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। सिमिलरली वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। अब एग्जांपल देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, वो 20 मीटर्स कवर कर रहा है लेट्स से 4 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 20 मीटर्स अगेन इन 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 20 मीटर्स अगेन इन 4 सेकेंड्स, एंड लास्ट 20 मीटर्स ऑल्सो इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। हमने क्या करना है, ए से बी तक, फिर सी और फिर डी और वापस ए तक का स्पीड और वेलोसिटीज की वैल्यूज चेक करनी है। बट मैं इस बार फाइनली आखिरी बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा हूं, ध्यान से देखें। हमें चाहिए वैल्यू डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड एंड वेलोसिटी। कहां से कहां तक की बात करते हैं हम, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक और वापस ए से ए तक, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस 20 मीटर्स, ए से सी तक की डिस्टेंस 20 + 20 40 मीटर्स। मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ए से डी तक कितना हुआ 20 + 20 + 20 60 मीटर्स और लास्टली 80 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए से बी तक 20, ए से सी तक, ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ विच इज व्हाट 20√2,
ए से डी तक की डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ए से डी के बीच का, ये दैट इज 20, और वापस ए से ए तक की डिस्प्लेसमेंट 0। दोस्तों अब स्पीड के केस में क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखते हैं, ए से बी तक डिस्टेंस किया 24 सेकेंड्स में, 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ए से सी तक की डिस्टेंस 40 अपॉन टाइम कितना लगा सी तक आने में, 4 + 4 यानी कि 8, 40 अपॉन 8 अगेन 5 मीटर्स पर सेकेंड। फिर ए से डी तक 60 मीटर्स इन 12 सेकेंड्स यानी कि 60 अपॉन 12 अगेन 5 मीटर्स पर सेकेंड। एंड लास्टली 80 डिवाइडेड बाय 5, 4 टाइम्स 4 80 अपॉन 16, ये भी 5 मीटर्स पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, यहां पे आप देखो सारे स्पीड की वैल्यू सेम आ रही है, क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और यहीं से आपको डेफिनेशन फिर से क्लियर हो जानी चाहिए स्पीड की, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। वेलोसिटी पे आते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू ए से बी तक की, ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है 20/4 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ए से सी तक में डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन के चेंज होते ही क्या चेंज हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, स्पीड एंड वेलोसिटी भी चेंज हो जाएंगे। सो ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट है 20√2 डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। ए से सी तक ऑब्जेक्ट ऐसे तो नहीं आया था, ऑब्जेक्ट ने पाथ ऐसे ही कवर किया है, दैट मींस टाइम आप 4 + 4 8 लोगे, दैट मींस आपको क्या लेना है 20√2 डिवाइडेड बाय 8। अब 20√2 डिवाइडेड बाय 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 5 4 × 2, सो योर आंसर विल बी 5√2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ए से डी तक, ए से डी तक की डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 20 और टाइम कितना लगा ए से सी तक आने में, 4 + 4 + 4 12, तो आंसर वुड बी 20 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 4 से काट सकते हैं, 4 × 5 4 × 3, सो 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। आप फ्रैक्शंस में छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हो। लास्ट पोर्शन ए से ए तक डिस्प्लेसमेंट 0, hence velocity would also be 0. So now this example gives you a very clear idea about distance, displacement, speed and velocity में क्या फर्क होता है। इस बिफोर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँ, यहाँ पे एक फिर से ध्यान दो, सारी वैल्यू सेम आई है, इसको हमने कैसे मेंशन किया था, यूनिफॉर्म स्पीड से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यू कॉल इट यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब अभी हमने क्या पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब मैं एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको, एंड द टर्म इज एवरेज स्पीड। इसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी की भी बात करेंगे, फिलहाल एवरेज स्पीड देखो। एवरेज स्पीड का दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका और कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा समझाता हूं एग्जांपल से, आप अपने घर से मार्केट गए, ठीक है, आप गए 2 मीटर्स पर सेकेंड से वॉक करते करते, वापस किसी के साथ कार में बैठ के आ गए एट 10 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे आपकी एवरेज स्पीड बतानी है। अगर अभी आपने सोच लिया एवरेज है 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2, रॉन्ग, ऐसे नहीं करना। फॉर्मूला एक है, यही लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। घर से लेके मार्केट तक डिस्टेंस क्या है, नहीं दी, टाइम वो भी नहीं दिया, फिर सॉल्व कैसे करें, एक काम करते हैं, यहां पे डिस्टेंस कंसिडर कर ली x। अब टोटल डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक x और वापस x, कितना हुआ 2x। टोटल डिस्टेंस क्लियर है, यहां से यहां x और वापस x 2x अपॉन टाइम, टाइम तो पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम टाइम t1 + t2 ले लेते हैं। t1 कहाँ का, टाइम फ्रॉम होम टू मार्केट, एंड t2 टाइम फ्रॉम मार्केट टू होम। ठीक है, t1 t2 मेक सेंस। लेकिन टाइम को हम डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला अभी हमने क्या बनाया था स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस टाइम का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ से, डिस्टेंस और स्पीड। तो t1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, t1 की वैल्यू आएगी, डिस्टेंस कितना कवर किया है होम से मार्केट तक x डिवाइडेड बाय किस स्पीड से 2x/2, सिंपल। वैसे ही t2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वापस जाने की स्पीड क्या थी 10। अब दोस्तों अगर मैं डिनोमिनेटर्स में से x कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा क्या, इधर लिख रहा हूं मैं 2x अपॉन x, मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बचा 1/2 प्लस 1/10। x काट दो, नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली नंबर्स, तो x हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ नंबर्स बचे हैं, तो आपका आंसर नंबर्स में आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 2 अपॉन, इनका एलसीएम लो, 10 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, दैट्स हाउ यू टेक एलसीएम, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई। 10 + 2 12 डिवाइडेड बाय 20। अब ये 20 ऊपर चला गया, 20 × 2 40, 40/12, सो
40/12, 4 से काट सकते हैं, 10/3. सो फाइनल आंसर इज 10/3 मीटर्स पर सेकेंड. सिंपल था. एक एग्जांपल और करते हैं. अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप अपना डायग्राम बनाओ. क्या बताया था डायग्राम्स के बारे में? फ्री बॉडी डायग्राम्स. एन ऑब्जेक्ट covers half of a distance with speed 3 meter per second and remaining half with 4 meter per second. Find average speed. क्या क्या दिया हुआ आपको? An object covers half of a distance, यानी कि इतना डिस्टेंस, अगर आपने टोटल डिस्टेंस को x माना, आधा डिस्टेंस कितना हो गया? x/2 and x/2. ठीक है. An object covers half of a distance with 3 meter per second and 4 meter per second. So यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सेम मेथड यूज करेंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2. क्या जरूरत है ऐसे करने की? टोटल डिस्टेंस आपने पहले x माना था, अकॉर्डिंगली आपने x/2 किया था. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस x अपॉन टोटल टाइम. टाइम यहां से यहां तक का टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस और स्पीड x/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सेकेंड टाइम x/2 डिवाइडेड बाय 4. दोस्तों कई बार कई स्टूडेंट्स में से पास आते हैं बोलने के लिए कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है. देखो ये 3 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. क्यों? आप समझ में आ गया क्यों? इसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करो. x/2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/3 क्या बनेगा? x/6. सो दिस थिंग बिकम्स x/6 प्लस x/8. ठीक है. यहां से x कॉमन निकाल के काट दो और आपका आंसर आ जाएगा. तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं. तो अभी हमने 2 एग्जांपल्स किए एवरेज स्पीड की. अब मैं एक तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. स्टार्टिंग सेम है. एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड. फिर से रिपीट करके देख सकते हो. आप पूछोगे कि लास्ट पार्ट कहां बचा सर? बताता हूं. मैंने कहा An object covers half of a distance with velocity 3 मीटर पर सेकेंड. दोस्तों मैं स्पीड की जगह अगर टर्म वेलोसिटी यूज करूं तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा. डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, हेंस स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगी. ठीक है. ओके. तो मैंने अभी क्वेश्चन में आपको दिया था एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग. टोटल डिस्टेंस को आपने x माना, आधा डिस्टेंस हो गया x/2. देन हाफ ऑफ रिमेनिंग कितना था? x/2 था. तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? x/4. दैट मींस x/4 हाफ ऑफ रिमेनिंग विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट पोर्शन विद x/4 ही बचेगा विद 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे इस केस में? टोटल डिस्टेंस मेरे को x/2 प्लस x/4 प्लस x/4 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टोटल डिस्टेंस मैंने x को ही बाइफ्रोकेट किया था यहाँ पे. सो x अपॉन टोटल टाइम T1 क्या आएगा? x/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस T2 x/4 डिवाइडेड बाय, इस पोर्शन में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, लास्टली x/4 डिवाइडेड बाय 5. एंड इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. सो ये एवरेज स्पीड के क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकते हैं. हर बार ध्यान रखना कि मेथड यही नहीं चलेगा. जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं. एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 3 and 4 मीटर पर सेकेंड. क्या बोला मैंने? एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स. अब एक डिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिमेनिंग हाफ, कुछ नहीं. आपको ये बोला है कि ऑब्जेक्ट कवर्स दिस डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स. दैट मींस अगर वो t टाइम इंटरवल तक इतना डिस्टेंस कवर करता है तो बाकी का डिस्टेंस भी वो t टाइम इंटरवल में ही कवर कर रहा है विद स्पीड 3 and 4 मीटर पर सेकेंड. 3 and 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? मेथड वो यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, या फॉर्मूला वो यूज करने वाले हम. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. बट यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस नहीं है. हम पहले x मान लेते थे, बट x के साथ इश्यू है. क्या है इस क्वेश्चन में? अगर मैं x मान लूं तो मैं इसको x/2 या x/2 नहीं बोल सकता. मेरे को पता ही नहीं है कि डिस्टेंस कितनी है ना. जैसे कि अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करो 10 सेकेंड्स तक, डिस्टेंस कितनी कवर करोगे? 100 मीटर्स. अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से 11 सेकेंड तक ट्रेवल करोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? 110 मीटर्स. अलग हो गया. इसीलिए हमारे को हम डिस्टेंस की बाइफर्केशन नहीं कर सकते. सो हम इससे भी इजी तरीका यूज करेंगे. टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम. यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे टाइम. 3 into t प्लस 4 into t.
3t से डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम क्या है आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी ले ली हमने 4 इंटू टी, ये वाले डिस्टेंस भी ले गए, पूरा डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम 2t, t प्लस टी, सो आंसर इज 7t डिवाइडेड बाय 2t, t काट दो बचेगा क्या 7.2 यानी कि 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। सो अब आपने देखा कि हर क्वेश्चन में सेम तरीके का मेथड नहीं यूज करोगे, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज। सो इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके ग्राफ्स देखेंगे। आपको बता दूं, अगर आप नीट एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो अभी से, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए लिंक यहाँ पे है। सी यू सून। हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। अब हम कंटिन्यू करने वाले हमारा मोशन चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्विक रिकैप देखते हैं। हमने पढ़ा था डिस्टेंस विच इज टोटल लेंथ ऑफ पार्ट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, देन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, speed rate at which distance is covered and velocity rate at which displacement is covered। दोस्तों इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। याद दिला दूं, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बट सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक और एक फॉर्मूला है। सपोज ये ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है u मीटर पर सेकंड से, एग्जांपल भी ले देता हूं, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहां पहुंचने के टाइम अब उसकी वेलोसिटी बदल गई, चेंज हो गई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई डजंट मैटर, बट बदल गई। सपोज के लिए अभी के लिए हमने 6 मीटर पर सेकंड ले लिया, जिसको मैं फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं। इनिशियल u एंड फाइनल v, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई है। अगर मुझे जानना है कि ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का मीन स्पीड क्या था, मीन वेलोसिटी क्या थी, मैं क्या करूंगा, इस केस में आप ये कर सकते हो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें मीन वैल्यू चाहिए। डिस्टेंस और टाइम, अगर आपको डिस्टेंस पता है या टाइम निकालना है तो आप हमेशा मीन वेलोसिटी से निकाल सकते हो, विच इज u प्लस v अपॉन 2। ध्यान रहे कि एवरेज स्पीड के केस में आप ये काम नहीं कर सकते। ओके, सो यहां पे क्या आएगा हमारा आंसर, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 16 अपॉन 2 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अब एक नई चीज समझा रहा हूं मैं यहां से। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट हर सेकेंड में 10 मीटर्स कवर कर रहा है। और 6 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट हर सेकेंड में 6 मीटर्स कवर कर रहा है। अब पॉइंट ये है मेरा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोलें। यहां से हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर में, विच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन से बताता हूं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब जो मैंने कहा ऑब्जेक्ट इनिशियली मेरा u मीटर पर सेकंड से था, और आफ्टर दिस मच डिस्टेंस अब वो v मीटर पर सेकंड से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को हम यूजुअली मैथ्स में डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर अभी आपका वेट सपोज 40 kg है, 10 दिन बाद 50 kg हो जाएगा, कितना चेंज हुआ, 50 माइनस 40, क्या किया आपने, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चेंज मींस चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल v अपॉन u डिवाइडेड बाय t। सिंपल है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, a इंटू टी इज इक्वल टू वॉट, v माइनस यू, एंड v इज इक्वल टू u उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बना, u प्लस a t। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो मैं बता रहा हूं क्या टर्म है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन को समझाने के लिए हमारे पास कुछ प्रिस्क्राइब्ड इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस की हेल्प से हम कोई भी गिवन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वेलोसिटी और टाइम दिया होगा, हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ, हम एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कुछ और निकाल सकते हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो ये तो बात थी हमारी सिर्फ वेलोसिटी की। अब मैं फिर से वही वाला केस ले रहा हूं, u मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस टाइम वो v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरी या डिस्टेंस कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमें पता है, बट यहां पे दो डिफरेंट स्पीड है, u और v, क्या लेंगे हम, वेरी गुड, सही सोचा आपने, मीन वेलोसिटी या एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम u प्लस वी अपॉन 2 से भी कर सकते हैं। इसीलिए स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोस्तों कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सर इसको स्पीड को हम s से लिखें और डिस्प्लेसमेंट को भी s से लिखें। स्पीड को आप SPEED लिखो और डिस्प्लेसमेंट को s से लिखो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट s से जो हम सिंबलाइज करते हैं वो हायर क्लासेस में भी यही चलने वाला, तो अभी से आदत डालो, ठीक है। अब s इज इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, मीन वेलोसिटी ले ली इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम था, t कर दिया। मीन वेलोसिटी कितनी है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। देखो u प्लस, अभी थोड़ी देर पहले v की वैल्यू क्या निकाली हमने, u प्लस AT, तो v की जगह u प्लस AT पुट कर दिया अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। क्या बना ये बना u प्लस u 2u प्लस AT अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। किसकी वैल्यू चल रही आ रही है ये, s की, तो यहां पे मैं s इक्वल टू बाद में लिख दूंगा। जब 2 नीचे है मैं दोनों के साथ अलग अलग सेपरेटली लिख सकता हूं, 2u ओवर 2 प्लस AT ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई t। ये 2 कट गया, बचेगा u प्लस AT अपॉन t, सॉरी u प्लस AT अपॉन 2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई t। t मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल लो, तो s का फॉर्मूला क्या बना, u इंटू t विच इज ut प्लस AT इंटू t इज वॉट, AT स्क्वायर। हमारे पास टर्म आई है AT स्क्वायर अपॉन 2, आई एम राइटिंग दिस एज हाफ AT स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पॉज करके ये पूरी डेरिवेशन नोट कर लो, आपके एग्जाम्स में आती है, ठीक है। पहली थी v इक्वल टू u प्लस AT, दूसरी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तीसरी डिराइव करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी की बात करते हैं, हमें v u और a में कोई रिलेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि t ना आए हमारे रिलेशन में, तो एक काम करते हैं t को एलिमिनेट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। s इज इक्वल टू u, मैं t नहीं लिखना चाहता, क्या करूं यहां पे, इस इक्वेशन से u उधर ले जाओ, क्या बचेगा आपके पास, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। t नहीं लिखना, a नीचे ले आए, ये t की वैल्यू आ गई, t की ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं अब, तो u इंटू v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a t का स्क्वायर, t की जगह v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पे मैं v माइनस यू अपॉन a दोनों टर्म्स में है, मैं कॉमन निकाल सकता हूं, v माइनस यू ओवर a कॉमन निकाल लिया, सिर्फ u बचा यहां पे, ये वाली टर्म तो बाहर, प्लस हाफ एज इट इज a एज इट इज, v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर था, एक टर्म बाहर चली गई, अंदर एक टर्म बची होगी, अंदर बचा v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, एक काट दें। अब क्या बचा हमारे पास, बाहर है v माइनस यू अपॉन a और अंदर u प्लस v माइनस यू अपॉन 2, ठीक है। तो मैं एलसीएम ले रहा हूं 2 के साथ, 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, 2u प्लस v माइनस यू, सॉर्टेड। 2u माइनस यू क्या हुआ, 2u माइनस यू इज u, तो अब आपके पास बचा ये टर्म बची थी v, ये वाला पोर्शन लिख रहा हूं v, 2u माइनस यू इज u, v प्लस u अपॉन 2। अब ये मत बोलना कि सर u प्लस v क्यों नहीं लिखा आपने, v प्लस u क्यों लिखा, बताता हूं। हमारे पास यहां पे v माइनस यू अपॉन a था, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, s की। यहां पे अगर मैं देखूं दोस्तों, बता दूं ये लाइन अलग है, नीचे वाला अलग है। अब मैं यहां पे बता दूं आपको कि v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूं। अगर आप लिखते v माइनस यू इंटू यू प्लस वी, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको आगे कैसे सॉर्ट करना है, इसीलिए मैंने ऐसे किया। तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा, तो अब हमारे पास बचा है s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई, 2as is equal to v square minus u square. This is the last equation of motion, which is v square minus u square is equal to 2as. मैं 2as equal to v square minus u square लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। So this is the third equation of motion.
तो अभी हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से पढ़े हैं, ये वाली, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चन से समझाता हूं। अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब इसमें जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मोशन के क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका क्या है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको साथ के साथ लिखते जाओ। अब आपको दिखेगा कैसे, क्वेश्चन के साथ पिक करते जाओ। अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, सबसे पहली वेलोसिटी है तो दैट शुड बी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब कितनी हो गई, इंक्रीज कर ली 5 से तो 15 हो गई। 15 कौन सी वेलोसिटी है, गुड, फाइनल वेलोसिटी। इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 15 मीटर पर सेकेंड इन व्हाट टाइम, टी की वैल्यू दी थी आपको 10 सेकेंड्स। पूछा क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है और एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है। करने का तरीका, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि इनमें से फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जो मन करे वो लगा दो, आंसर नहीं आएगा तो दूसरा फॉर्मूला लगा लो, ऐसे आप सीखोगे। बट डाउन द लाइन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो u v और t दी है, किस इक्वेशन में u v और t तीनों चीज है, इसमें s है नॉट एलिजिबल, इसमें s है ये भी नहीं चाहिए, इसमें v u और t तीनों है, तो ये वाली यूज कर लेते हैं, कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी 15 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, a नहीं पता, a एज इट इज लिख दो, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड्स, a इंटू 10। अब 15 में से 10 माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 10 इज 5 इज इक्वल टू a इंटू 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब मैंने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी थी तब मैंने आपको इसकी एसआई यूनिट नहीं बताई थी, बट मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। पहले मैं इसकी यूनिट क्लियर कर देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, रेट का मतलब क्या हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, सेकेंड्स क्या बना ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विच यू विल बी यूजिंग। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे आप चाहे इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इस इक्वेशन में, दोनों से आपके एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें पुट कर रहा हूं मैं एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी कितना है 15 का स्क्वायर माइनस यू का 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हाफ इंटू 2 इंटू ए इंटू एस, 2 और ये तो कट गए, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एस, कितना बचा माइनस करके 225 माइनस 100 इज 125 मीटर्स, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया था, अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। अब मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, अ कार मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट्स मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। अब मैंने चेंज क्या किया, पहले ये 10 मीटर पर सेकंड था, ये 15 मीटर पर सेकंड था और ये 10 सेकंड था, अब ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। आपका काम क्या है, आपने सिर्फ इस यूनिट को चेंज करना है, उसके बाद यू विल प्रोसीड एज प्रीवियस एग्जांपल। जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, कैसे करेंगे 36 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, छोड़ दो, एक आवर में मिनट्स कितने होते हैं 60 और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं इंटू 60। अब क्लियर है, एक आवर में 3600 होते हैं, तो ये दो जीरो तो कट गए, 6 इंटू 6 36, ये भी कट गया, बचा क्या 10 मीटर पर सेकेंड। बट आप हर बार ऐसे नहीं करोगे। अब सुनो ट्रिक, किसी भी वेलोसिटी को जो किलोमीटर पर आवर में अगर आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ये 5/18 कहां से आया बताता हूं, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था इसको 1000 अपॉन 3600 से। ये जो 1000 डिवाइडेड बाय 3600 है इसको सॉर्ट करो, कट गया 5/18, ये 5/18 यहां से आता है, ठीक है। तो अब यहां से सीधे देखो 18 2 जा 36 5 2 जा 10, तो आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। हर बार ऐसे नहीं करोगे, सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपके पास ट्रिक क्या है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो करना है तो क्या करना है 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वैल्यूज चेक करते हैं सारी। पहली वैल्यू है
36 इंटू 5/18 जो अभी हमने करा 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद 54 इंटू 5/18, 18 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, सो 15 मीटर पर सेकेंड। सो मेरे क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करने से क्वेश्चन में और कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करके प्रीवियसली जैसे हमने किया था वैसे सॉल्व करते हैं। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इक्वेशन हटा रहा हूं यहां से ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। अ कार ड्राइवर मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड सॉ अ रेड लाइट 20 meters ahead and applies brakes. In what time will it come to rest and with what acceleration? देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, अ कार ड्राइवर मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड सॉ अ रेड लाइट 20 मीटर अहेड। रेड लाइट 20 मीटर आगे थी, उसको स्टॉप करना है, गाड़ी में ब्रेक्स लगाए उसने, तो इस दौरान टाइम कितना लगा नहीं पता हमें। फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, कार रेस्ट पे आ गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, v की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू 2, a नहीं पता एज इट इज छोड़ रहा हूं मैं, s की वैल्यू 20 मीटर्स, ठीक है। सो a इज इक्वल टू क्या क्या बचा है यहाँ पे, माइनस 400 बचा है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 40, 0 कट गया, 4 इंटू 10, सो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पे आपके लिए नया कंसेप्ट क्या आया, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वी विल कॉल इट एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वी विल कॉल इट व्हाट, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, सिंपल भाषा में नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें और क्या निकालना था, यहां से टाइम निकालना था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 थी, u है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू माइनस 10 टाइम्स t नहीं पता, 20 उधर चला गया, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू टी, 20/10, 2 seconds इज द वैल्यू ऑफ t। ध्यान रहे टाइम की वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर बाई चांस ऐसे किसी इक्वेशन में आपकी टाइम नेगेटिव आ रही है तो फिर से करो, टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहित एंड अर्जुन आर टू रेसिंग ड्राइवर्स वेयर रोहित इज 40 meters behind the finishing line and Arjun is 60 meters behind the finishing line. What should be the acceleration of Arjun so that they both cross the finishing line with the same time? Given to you, they both are moving with 20 meter per second. अब देखो, हमारे पास एक ड्राइवर है रोहित, he is 40 meters behind finishing line, ये हमारे finishing line है, and Arjun, he is 60 meters behind finishing line, ठीक है। और क्या दिया था, they both are moving with 20 meters per second. रोहित is also moving with 20 meter per second. अब ये अर्जुन ये कहता मैं नहीं हार मानूंगा, टाई करूंगा, so अर्जुन should accelerate, अर्जुन को अपनी velocity बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ाएगा वेलोसिटी, कितनी बढ़ाएगा, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ अर्जुन सो दैट ये दोनों एक ही टाइम पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इतनी वैल्यूज दी गई है बट आपको टाइम नहीं बताया कुछ भी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि अर्जुन को टाइम कितना चाहिए इस 60 मीटर्स को क्रॉस करने के लिए। वो टाइम कहां से निकालेंगे, वो टाइम निकालेंगे हम रोहित की क्वांटिटी से। देखो रोहित की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड और रोहित को डिस्टेंस कवर करना है 40 मीटर्स, तो रोहित को ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा। अब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट ही नहीं है, आपको एक कॉमन वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई है, आपको क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मींस सिंपल वाला मेथड लगेगा यहाँ पे कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ओवर स्पीड, बिकॉज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 40 की स्पीड से 20, यानी कि 2 सेकेंड। विद इन 2 सेकेंड्स रोहित इज गोइंग टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। अब दिस इज द टाइम जो कॉन्स्टेंट है अर्जुन के पास कि अर्जुन को 2 सेकंड में ही क्रॉस करना है, कितना 60 मीटर्स, ये 60 मीटर्स, तो डेफिनेटली अर्जुन अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब देखते हैं अर्जुन के लिए वैल्यूज क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी अर्जुन के पास है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है उसके पास 2 सेकेंड्स का, लेकिन इन 2 सेकेंड्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है 60 मीटर्स। अब हम क्या करें,
तीन इक्वेशन है, तीनों लगा के देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट v तो है नहीं यहाँ पे, a भी नहीं है, दो मिसिंग क्वांटिटीज, पहली इक्वेशन नहीं लगेगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u और t है, a नहीं है लेकिन s है, दैट मीन सेकेंड इक्वेशन एप्लीकेबल है यहाँ पे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू 60, u की वैल्यू 20, टाइम कितना है 2 सेकंड में क्रॉस करना है ना, इंटू 2 प्लस हाफ a, टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया 2 बचा यहाँ पे, 20 इंटू 2 40, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू है, 60 माइनस 40 इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this should be the acceleration of Arjun so that they both cross the finishing line at the same time. तो दोस्तों आज हमने क्या किया है, आज हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन ही बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अब की बार ग्राफिकल मेथड से, यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग योर न्यूमेरिकल्स, सी यू।